चलो आज फिर अपन एक फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अपने लाइट से। ठीक है, टुडे स्टार्ट विथ लाइट, जो लाइट का आपका टॉपिक है। ठीक है, तो लाइट का टॉपिक सबसे पहले हम बेसिक रिफ्लेक्शन देख लेंगे। बेसिक रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्मूथ सरफेस ले लेते हैं यहां पे। सबसे पहले यहां पे एक स्मूथ सरफेस ले लेंगे, बेसिकली आपका मिरर। आपका मिरर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, उस पे क्या हो रहा है, उस पे एक लाइट चमका रहा है। ठीक है, वो एक इंक्लाइंड एंगल पे हिट कर रही है अपने मिरर को। सही है। अच्छा, ठीक है, अभी इस पॉइंट से अपने इस प्लेन को एक परपेंडिकुलर बना लो। एक परपेंडिकुलर बना लो। सही है, यही परपेंडिकुलर जो है इसे हम बुलाते हैं नॉर्मल। इस परपेंडिकुलर को बुलाएंगे नॉर्मल। सही है, और अपनी लाइट और इस जो लाइट आती है इसे बुलाते हैं हम इंसिडेंट रे। इसे बुला देंगे इंसिडेंट रे। सही है। अच्छा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे बोल देंगे हम थीटा। इसे बोल देते हैं इंसिडेंट एंगल। सही है। अच्छा, तो जो रे अगर एक नॉर्मल सरफेस पे बेसिकली एक प्लेन सरफेस पे जो हिट करती है, बाद में वो रिफ्लेक्ट भी करती है, तो लेट्स से ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे है। सही है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक रे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और ये अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं अलग से, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। सही है। ओके फाइन, ये जो आपका टीटा है, टीटा हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है, और अल्फा हो गया आपका सेम, सॉरी टीटा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ उल्टा ही सोच रहा था। ठीक है, हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अल्फा हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई बता सकता है मुझे? Sir, एनीवन? यस। angle of incidence, normal and the reflected ray, all lie on the same plane. नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, Sorry, द incident ray. इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। सही है, इंसिडेंट रे Sir, को मैं angle of कैपिटल आई से incidence रिप्रेजेंट करूंगा, equals to नॉर्मल angle को of कैपिटल एन से, reflection. रिफ्लेक्टेड रे को कैपिटल आर से। सही है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lies on the same plane, lies on the same plane। सही है, दे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, अभी ये 2D में समझ में नहीं आता इसका इंपॉर्टेंस, बस इसका इंपॉर्टेंस 3D में समझ में आता है। सही है, सपोज ये आपका ग्लास है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई करते हैं। ये तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई करते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा लॉ क्या है, कोई बताएगा मुझे? एंगल ऑफ Sir, angle of इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ वेरी रिफ्लेक्शन। गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये दूसरा लॉ क्या है आपका? योर टीटा, your angle of reflection, your angle of incident is equal to angle of reflection। तो यहां पे बोल दूंगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा। सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है, तो ये हमने बचपन में पढ़ा है, ये सब हमने बचपन में पढ़ा है। तो हम 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ेंगे, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ेंगे वो चीज यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले विल स्टार्ट विद स्फेरिकल सर्फेसेस, या फिर स्फेरिकल मिरर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। सही है। अच्छा, तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर होता क्या है वो चीज देख लेंगे, बाद में उसी चीज की प्रॉपर्टीज देख लेंगे। सही है, सबसे पहले एक कांच का बॉल ले लो। एक ग्लास का एक मैं स्फीयर ले रहा हूं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, अभी बेसिकली, और इसका रेडियस है कैपिटल आर। ये जो ग्लास का बॉल है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है। अच्छा, यही बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाता है। ये जो कैपिटल आर है, इसी को बाद में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बुलाते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर।
सही है। किसी का नॉइज हो तो प्लीज म्यूट कर दो, किसी के घर में नॉइज हो तो, ठीक है। अच्छा चलो, अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले लूंगा। सपोज मैं इसका इतना पार्ट ले रहा हूं और इतना पार्ट इस स्फीयर में से बाहर निकाल रहा हूं। सपोज तो मैंने यहां पे इसका छोटा सा पार्ट बाहर निकाल लिया, सही है। अच्छा, अगर अभी ये तो कांच का बना हुआ है, इट इज प्योरली ग्लास, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसके अंदर के सरफेस को सिल्वर कर रहा हूं या फिर पेंट कर रहा हूं। इसे सिल्वरिंग बुलाते हैं हम, वी कॉल इट सिल्वरिंग। एक सरफेस को सिल्वर कर रहे हैं। अगर मैंने अंदर के सरफेस को स्फीयर कर दिया तो एक कौन से टाइप का मिरर बन जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? यस, एनी वन ऑफ यू, जस्ट गेस एटलीस्ट। अच्छा, ये बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके हाँ फाइन। जी। अभी अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली यही स्फीयर ले रहे हैं, यही पोर्शन ले रहे हैं। अभी इसके बाहर वाले पोर्शन को पेंट कर रहे हैं। बेसिकली वी आर सिल्वरिंग द आउटर पोर्शन नाउ इंस्टेड ऑफ द इनर पोर्शन, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, सही है। तो कॉन्वेक्स मिरर का कंस्ट्रक्शन और कॉनकेव मिरर का कंस्ट्रक्शन अगर आपको समझा है तो मुझे एक थम्स अप दे दो। चलो ओके फाइन। अभी ये हो गए आपके स्फेरिकल मिरर्स, सही है। अभी स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या है इसका, कि इसका जो सेंटर होता है, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, सही है। इसे हम बुलाते हैं पोल, इसे हम बुलाते हैं पोल, सही है। अच्छा, इसे जिस स्फीयर से निकाला गया है, इसे जिस स्फीयर से निकाला गया है उस स्फीयर का रेडियस को हम बुलाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही है। उसे हम बुलाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो, अभी हम आते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पे। नाउ विल डिस्कस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, सही है। अच्छा ठीक है, चलो अभी बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक लाइन बना रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, ठीक है। और इस लाइन पे मैं अपना मिरर रखूंगा, इस लाइन पे मैं अपना मिरर रखूंगा। लेट्स से ओके फाइन, आई एम ड्रॉइंग अ कॉनकेव मिरर हियर, आई एम ड्रॉइंग अ कॉनकेव मिरर, सो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, इट्स लुकिंग समवॉट लाइक दिस, ठीक है। और मैं इसे ऐसे बना रहा हूं सर, इसका जो पोल है, इसका जो पोल है, ये इसका पोल है, वो अपनी लाइन पे लाई करता है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। अपने इस लाइन को हम बुलाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम बुलाते हैं पोल, जो सेंटर पॉइंट है इसे हम बुलाते हैं पोल, सही है। अच्छा ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट होता है, इसे हम बुलाते हैं फोकस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है जो उसके डबल डिस्टेंस पे होता है, उसे हम बुलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत लोग उसे 2F से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा ओके फाइन। अभी इस डिस्टेंस को हम बुलाते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, सही है। और इस डिस्टेंस को हम बुलाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसे बुलाते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही है। बेसिकली मैं फिर से टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेता हूं। ये बन जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे बन जाएगा आपका, ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सही है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें ये रिलेशन पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के डबल होता है। अच्छा, इतना अगर जिन जिन को क्लियर है मुझे एक थम्स अप दे दो। चलो चलो, ये हो गया। अभी बेसिकली हम करेंगे क्या, इस केस में हम करेंगे क्या, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका डिस्टेंस देख लेंगे, उसका मिरर से डिस्टेंस कितना है। सपोज मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अच्छा, ऑब्जेक्ट अपने मिरर से कितना दूर है, ऑब्जेक्ट अपने मिरर से कितना दूर है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है, ओके फाइन। और ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। सही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगा और उसकी एक इमेज बनेगी। ठीक है, सपोज उसकी इमेज यहां पे कहीं पे तो बन रही है, सपोज उसकी इमेज यहां पे कहीं पे तो बन रही है। सही है, ये एग्जैक्टली कहीं पे बन सकते हैं, मैं बस यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ये हाइट होगी इमेज हाइट। सही, यहां पे ये इमेज लिख रहा हूं मैं। सही है, तो यहां पे बेसिकली मैंने सारी टर्मिनोलॉजीज लिख दी है, आप ये डायग्राम माइंड में रखना, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो। ठीक है, पोल हो गया, फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट, प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स इट। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे हो गया। पे इमेज डिस्टेंस समझ जाना, इमेज हाइट समझ जाना बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अभी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, पोल के राइट साइड को हम पॉजिटिव अज्यूम करेंगे और पोल के लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव अज्यूम करेंगे। तो जो भी डिस्टेंस पोल के राइट साइड में आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव। दैट्स इट, आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इतना ही है। पोल के राइट साइड में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। यस, अभी ये तो हमने साइन कन्वेंशंस देख लिए, प्रॉपर्टीज देख ली। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे रे डायग्राम्स। विल स्टार्ट द रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स। सही है, अच्छा, यहां पे हमने सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज देख लिए, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ब्ला ब्ला ब्ला। और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी देख लिया, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, दैट्स इट, पोल पे जीरो। ठीक है, अभी रे डायग्राम के देखेंगे। तो रे डायग्राम के रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल ये है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पीए, पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस। जो भी रे, जो भी रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास करेंगे। ठीक है, फिर आपका दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है, एग्जैक्टली इसी चीज को उल्टा कर दो, इसी चीज को उल्टा कर दो, पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू पीए। सही है, मीनिंग अगर कोई भी रे फोकस से पास करती है तो वो मिरर को रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। अभी ड्रॉ करके बता दूंगा, टेंशन मत लो, एग्जांपल ले लेंगे इस चीज का। ठीक है, एक तीसरा रूल भी है, वो ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत सिर्फ एक एग्जांपल में यूज होता है। सही है, तीसरा रूल क्या है कि इफ इंसिडेंट रे हिट्स ऑन द पोल, ठीक है, हिटिंग ऑन पोल, ठीक है, उस केस में प्रिंसिपल एक्सिस बिकम्स द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अभी ये चीज होती क्या है देख लो। सबसे पहले मैं तीनों का एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूंगा। सही है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, सपोज ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मिरर है। सही है, अच्छा, अगर आपका लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगा। सही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। सही है, अच्छा, अभी इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहां पे बना देता हूं मैं। ठीक है, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, सपोज ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मिरर है। सही है, अच्छा, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास करती है, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी, पासिंग थ्रू फोकस गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सही है,
अच्छा, अब ये तीसरे वाले का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये चीज देख लेना है यहाँ पे। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आपका मिरर है, और मिरर थोड़ा गंदा हो गया, ठीक है, चलो ये आपका मिरर है, सही है। अच्छा, तीसरा क्या है, अगर आपका इंसिडेंट रे पोल पे हिट करता है तब प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बाइसेक्टर बन जाती है। मीनिंग सपोज ये आपका पोल है, इस पोल पे आपका लाइट आ रहा है, इस पोल पे आपका लाइट आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली लाइट रिफ्लेक्ट ऐसा होगा सच दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। मीनिंग जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इन दो रेस का एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने लिखा हिटिंग ऑन पोल प्रिंसिपल एक्सिस बिकम्स अ एंगल बाइसेक्टर। तो पहला लॉ क्या है, पहला रूल क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। दूसरा है पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा है हिटिंग ऑन पोल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस बिकम्स द एंगल बाइसेक्टर। तो ये तीन रूल्स रे डायग्राम पे जिन जिन को क्लियर है मुझे एक थम्स अप दे दो। चलो जल्दी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पहला जो रे डायग्राम है उसका अपना टॉपिक है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सही है। तो बेसिकली रे डायग्राम बनाते कैसे है, सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, सही है। सब लोग प्लीज स्केल पेंसिल से बनाना, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे अभी एक मिरर बना दो, अभी एक मिरर बना दो। हम लोग एक कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई विल कंस्ट्रक्ट अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे बाहर की साइड को शेड करना है। आई नीड टू शेड द आउटर मोस्ट साइड। ओके फाइन, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ये आपका कॉनकेव मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। अच्छा ठीक है, अभी दो स्पेशल पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं। कौन से दो स्पेशल पॉइंट्स, एक यहां पे फोकस आएगा तो उसे मैं एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ठीक है, उसे मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। प्लीज स्केल पेंसिल से बनाना। और ये डिस्टेंस जो है, ये पोल से एफ तक का डिस्टेंस और एफ से सी तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। जितने सेम बनाओगे उतना अच्छा आपका रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलो ये बेसिक है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये बेसिक है, ये हर रे इसमें आएगा बेसिकली, ठीक है। ये हर रे डायग्राम में सबसे पहले इतना काम तो हमें करना है, ठीक है। अच्छा, अभी अपना टाइटल जो है इसका वो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट बना दो, तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अभी एक रूल होता है, रूल क्या होता है, अगर लाइट बहुत दूर से आ रही है, अगर लाइट बहुत दूर से आ रही है तो वो हमेशा पैरेलल होती है, ठीक है। अब क्योंकि बेसिकली अगर अगर वो पैरेलल नहीं है तो दे विल इंटरसेक्ट, और वो बहुत दूर से हमारे पास आ ही नहीं पाएंगे, सही है। तो इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम वेरी फार द लाइट हिट पैरेलली, जो सन के जो रेज होते हैं दे आर एक्चुअली पैरेलल, बिकॉज वो बहुत दूर से आ रहा है, सही है। अच्छा, तो सपोज हमारा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, बेसिकली बहुत दूर है, तो उसके जो इंसिडेंट रेज है ऑल द रेज आर पैरेलल, ऑल द रेज आर पैरेलल, तो वो पैरेलली हिट करेंगे अपने कॉनकेव मिरर पे। तो ऑल दीज रेज एक्चुअली हिटिंग लाइक दिस। तो यहां पे मैं बना दूंगा, चलो ये इस केस में हम 4 रेज बनाएंगे, चलो 3 रेज बना देंगे, 4 बहुत हो जाएंगे, सही है। अच्छा, तो अपना पहला लॉ क्या है, अपना पहला लॉ है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। तो जो जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास करेंगे। तो ये ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे पास कर जाएगा, सही है, और ये वाला ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं एरोज बना देता हूं, एरोज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो एरोज बनाना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट। लाइट ऐसे ही जा रही है, लाइट ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है। लाइट फिर यहाँ पे ऐसे जा रही है, यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे हिट कर रही है, सही है। तो ये बन गया आपका रे डायग्राम पहला, ये आपका पहला रे डायग्राम बन गया, सही है। अच्छा, अभी आपकी जो इमेज है वो यहां पे फॉर्म हो रही है। अभी इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतना छोटा बन गया, ठीक है। तो बेसिकली इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन कैन आई से एट फोकस, ठीक है। फिर नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज कौन बताएगा मुझे, नेचर ऑफ इमेज एनीवन,
जस्ट लेट मी नो द नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले तो एक डाउट है यस वेदांत, यार। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा आपका? सबसे पहले तो हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, कहना से इमेज जो है बहुत छोटी हो गई है, सही है। और क्या बोल सकते हैं, ये रियल है, ठीक है। रियल क्यों बोलेंगे? बिकॉज एक्चुअली रेज आर इंटरसेक्टिंग। आगे जाके मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जहां पे हम देखेंगे कि रियल एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, बट यहाँ पे रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, एंड सिंस द रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग हम बोल देंगे रियल। अच्छा, इन्वर्टेड है कि नहीं वो यहाँ पे इस केस में नहीं लिखेंगे, सही है। तो ये हो गया आपका पहला रे डायग्राम, ये हो गया आपका पहला रे डायग्राम। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे, सही है। अच्छा, उसका नेचर क्या होता है? वो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा बन जाएगा, बहुत छोटा बन जाएगा, सही है। अच्छा, और वो रियल होती है बिकॉज रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट। ये कितनों को क्लियर है? थम्स अप दे दो मुझे एक। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रे डायग्राम। अभी दूसरे रे डायग्राम पे आते हैं। दूसरे रे डायग्राम का टॉपिक है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सी के भी बाहर रखा है, अगर ऑब्जेक्ट सी के बाहर है, सी के आगे, तब क्या होगा? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बनाना है, ठीक है। तो यहां पे हम कंस्ट्रक्टिंग प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। चलो, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया मैंने। यहां पे मैं पोल ले लूंगा, ठीक है, और एक आपका मिरर बना दूंगा यहां पे, ओके फाइन। एग्जाम में जो आपका प्रोटेक्टर होता है ना एंगल मेजर करने का, उससे बनाना, सही है। इट शुड लुक गुड। एंड देन यहाँ पे इसकी सिल्वरिंग कर देंगे आउटसाइड, ये बताने के लिए कि जो है आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें मार्क करने हैं दो स्पेशल पॉइंट्स। वो दो स्पेशल पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले आएगा आपका फोकस, फिर आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तब जाके आपका रे डायग्राम एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो ऑब्जेक्ट है, अभी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है बियॉन्ड सी, तो यहां पे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट है, वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलो, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, वो सी के बियॉन्ड है, इसलिए मैंने यहां पे बना दिया है, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी विल स्टार्ट विद आवर रे डायग्राम। कैसे रे डायग्राम से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला लॉ, सबसे पहला लॉ क्या है आपका कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा। तो ये पॉइंट में ले रहा हूं, जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना दूंगा, समवॉट लाइक दिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगा, समवॉट लाइक दिस, सही है। खींच लो इसे, जितना ज्यादा, ज्यादा भी मत खींचना, इतना खींच लेना, बिकॉज हमें वो इंटरसेक्ट करवाना है, ठीक है। अच्छा, और जैसे मैंने बताया था, जब रेज बनाते हैं तब उसके साथ एरो भी बनाओ, एरो के मार्क्स होते हैं। तो ये रे ऐसे जा रही है, ऐसे जाके ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है। इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। चलो, ये आपका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल भी बना देंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले तो दूसरा रूल क्या है कि अगर आपका लाइट रे फोकस से पास करता है, अगर आपका लाइट रे फोकस से पास करता है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। चलो, बढ़िया है। अच्छा, ये बनाना मत भूलना, एरोज बनाना मत भूलना, सही है। तो यहां पे मैं एरोज बना दूंगा, ठीक है। फोकस से पास कर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, समवॉट लाइक दिस, ओके। अच्छा, अभी ये जो दो रेज है, ये जो दो रेज है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है, ये यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सही है। तो वहां पे अपन अपनी इमेज बना देंगे। सर यस वेदांत। सर भाई, ये दोनों लाइंस फोकस से भी तो इंटरसेक्ट हो रही है। हाँ, सर बड़ी लाइंस फोकस से भी तो इंटरसेक्ट हो रही है ना। सारे लाइंस नहीं होंगे फोकस पे इंटरसेक्ट, ये दो स्पेशल पॉइंट्स तो हो रहे हैं, सारे नहीं होंगे, ठीक है। तो सारे कौन से? सारे बेसिकली, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट के रेज है, फिर ये दूसरे पॉइंट के रेज भी होंगे, तीसरे पॉइंट के रेज भी होंगे, ठीक है। और हर एक पॉइंट इनफाइनाइट रेज एमिट करता है, ओके ओके। ठीक है। वैसे गुड डाउट,
ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत कम लोग का होता है, इसलिए वेरी गुड। ठीक है, चलो फाइन। अभी मैं इमेज बनाऊंगा। इमेज कहां पे बन रही है? यहां पे बन रही है, तो चलो यहाँ पे मैं इमेज बना दूंगा। अभी देखो, ये पॉइंट ए का इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट, ये इसे, ये इमेज ही है, ये अपनी ए भी है। अब ये मैं पॉइंट ए का बना रहा हूं, तो यहाँ पे ए आएगा, तो इसे मैं ए डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे बी आएगा, तो उसे मैं बी डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। सही है, ए डैश बन गया, बी डैश बन गया, ये अपनी इमेज बन गई। सही है। अच्छा, तो इमेज कहां पे बन रही है? ये रे डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। रे डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहां पे अभी मैं इमेज का पोजीशन लिखता हूं। इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन। ठीक है, कहां पे बन रहा है इमेज? बिटवीन सी एंड एफ। तो यहां पे हम लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका फोकस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपकी इमेज बन रही है। सही है। उसके बाद विल टॉक अबाउट अ नेचर ऑफ इमेज। विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। नेचर में क्या होगा? सबसे पहले हमें दिख रहा है कि रियल है, एक्चुअली रेज वहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जैसे मैंने बताया कि जब एक्चुअली रेज वहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो रियल इमेज होती है। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे रियल। सही है। उसके बाद हमें दिख रही है कि इमेज जो है वो उल्टी फॉर्म हुई है। ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज उल्टा बन गया है, तो यहां पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड। यहां पे आ गया इन्वर्टेड। सही है। अच्छा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है बड़ा है और इमेज छोटी बन गई है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज जो है वो छोटी बन गई है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका रे डायग्राम, ये हो गया रे डायग्राम के स्पेसिफिकेशंस। इमेज का पोजीशन सी और एफ के बीच में, इमेज का नेचर रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। इतना क्लियर है? जिन जिनको तो एक थम्स अप दे दो मुझे, चलो। ठीक है, आपका थर्ड होता है ऑब्जेक्ट एट सी, तो वो हम नहीं करेंगे। और फोर्थ वाला करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सही है। अभी इसमें क्या हो रहा है देख ले। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था कि जो चीजें हम लोग करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर, फोकस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये चीजें तो कॉमन होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीजें बनाएंगे। सही है। ओके फाइन, तो यहां पे मैं बना रहा हूं। सबसे पहले तो यहां पे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद मैं एक मिरर बना दूंगा। सही है, तो अपना मिरर कुछ ऐसा दिखता है। ये कॉनकेव मिरर है, तो ऐसे बना दो। ठीक है, इसकी एक साइड में सिल्वरिंग कर दो, जो आउटसाइड है, आउटर साइड है, उस पर सिल्वरिंग कर दो। बेसिकली इट इज आवर कॉनकेव मिरर। सही है। अच्छा ठीक है, ये आपका पोल हो गया। ठीक है, यहां पे आपका फोकस हो गया, और यहां पे आपका सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जो ऑब्जेक्ट है, हम अभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सी और एफ के बीच में, तो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, चलो इसे मैं मार्क कर दूंगा ए बी। ये हो गया आपका पॉइंट ए और ये हो गया आपका पॉइंट बी। सही है, चलो ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी आपके जो लॉज है, विल यूज दैट लॉ टू मेक योर रे डायग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, तो ये मैंने बना दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था, एरोज आर मोर इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली रे कहां से आ रही है और कहां पे जा रही है ये समझना चाहिए। फॉर दैट रीजन एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं एरोज बना दूंगा। रेज ए से स्टार्ट हुई, मिरर पे हिट की और फोकस से पास हो गई। ठीक है, ये मैंने एक बना दिया। प्लीज मेरे साथ बनाओ, मेरे साथ बनाओ, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल है आपका पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस से जो पास करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। सो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ओके फाइन। अभी इसमें भी हम एरोज बना देंगे। ठीक है, एरोज में कैसे? जो फोकस से पास कर रहा है, जो फोकस से पास कर रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। तो समवॉट लाइक दिस।
ठीक है, तो ये दो रेज बना दिए। अच्छा, ये दो रेज कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपना ए पॉइंट जो है वो एक्चुअली यहां पे बन रहा है, अपना ए पॉइंट यहां पे बन रहा है। ठीक है, तो वो चीज यहां पे बना देंगे हम लोग। तो यहां पे मैं बना रहा हूं आपका इमेज। तो आपका इमेज दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसका मैं ये आपका पॉइंट हो गया ए डैश, और ये आपका पॉइंट हो गया बी डैश, और यहां पे आपकी पिंक कलर में जो बन गई वो हो गई है आपकी इमेज। सही है, तो आपका रे डायग्राम बेसिकली यहां पे कंप्लीट हो गया है। आपका रे डायग्राम यहां पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी यहां पे देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन कहां पे होगी इमेज पोजीशन? कहने से बियॉन्ड सी, सी के भी बाहर चला गया ना, तो बियॉन्ड सी चला गया। ठीक है, और नेचर कौन बताएगा मुझे इमेज का? एनीवन जस्ट लेट मी नो द नेचर ऑफ इमेज। अच्छा, inverted, इन्वर्टेड large and real. इन्वर्टेड, एनलार्ज और Real. रियल। ठीक है, जो रेज जो है वो एक्चुअली मीट कर रही है। रेज जो है इट दे आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, और अगर जहां पे रे एक्चुअली मीट करते वो रेज बन जाते आप, वो इमेज बन जाती है आपके रियल, कि एक्चुअली में वहां पे इमेज प्रेजेंट है, रियल है। बेसिकली जिस इमेज को हम लोग एक सरफेस पे ले सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं एक शीट रख दूं तो उस शीट पे वो इमेज दिखाई देगी। तो इमेज बन गई रियल, और यहाँ पे दिख रहा है ये उल्टा बन गया, जैसा ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा बन गया है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इन्वर्टेड, यहां पे मैं लिख दूंगा इन्वर्टेड। सही है, अच्छा, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद दिख रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ी है अपनी इमेज, अपनी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया इमेज। तो जिन जिनको ये डायग्राम क्लियर है मुझे एक थम्स अप दे दो। चलो चलो, अभी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो गया, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट एट एफ। तो ऑब्जेक्ट एट एफ तो हम स्किप कर देंगे, ये ऑब्वियसली सारे तो नहीं बता सकता मैं तुम्हें यहाँ पे, बट अगला वाला देखते हैं। ठीक है, अगला वाला जो सिक्स्थ वाला फिफ्थ वाला होता है ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अभी लिखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ये आपका सिक्स्थ वाला होता है। ठीक है, फिफ्थ वाला होता है ऑब्जेक्ट एट एफ, सिक्स वाला है ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। फिफ्थ वाला हमको करना है, क्या क्या? फिफ्थ वाला हमको करना है। यस, वो तुम लोग को करना है। ठीक है, एग्जैक्टली वही रूल्स है, एग्जैक्टली वही रूल्स है। ठीक है, ओके फाइन। चलो अभी ये देख लो ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक जैसे मैंने बताया था जो अपनी नॉर्मल प्रोसीजर है, अपनी जो नॉर्मल प्रोसीजर है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। ठीक है, उसके बाद मिरर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद मिरर बना दो अपना। वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर आपका दिखने में कुछ ऐसा है। ठीक है, मिरर जो होते हैं वो एक्चुअली पतले होते हैं, मिरर जो होते हैं वो पतले होते हैं, तो यू हैव टू शो इट लाइक दिस। ठीक है, उनके हाइट ज्यादा रहती है कंपेयर टू उनकी विड्थ। ठीक है, अच्छा, ये बन गया आपका पोल, यहां पे आ गया आपका फोकस, और यहां पे आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल ले लेना। सही है, जितने इक्वल लोगे उतना एक्यूरेट आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई यूज अ प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल। ठीक है, ओके फाइन। इसे मैं मिररिंग कर रहा हूं, सॉरी इसे मैं सिल्वरिंग कर रहा हूं, तो ये अपना मिरर बन गया है। सही है, अच्छा, अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है, अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमें कहां पे प्लेस करना है? ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है बिटवीन पी एंड एफ। तो यहां पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, यहां पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं बिटवीन पी एंड एफ। सही है, ओके, ये बन जाएगा आपका पॉइंट ए और ये बन जाएगा आपका पॉइंट बी। सही है, ये आपका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। अभी हमें एग्जैक्टली वही चीजें फॉलो करनी है जो आपका रे डायग्राम्स का प्रिंसिपल होता है। सही है, तो विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्रिंसिपल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये अपने फोकस से पास करेंगे।
सही है, प्रिंसिपल एक्सिस पहले फोकस से पास करेंगे तो समवॉट लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास करेंगे तो अपना फर्स्ट रे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा फाइन, अभी सेकेंड रे कैसा बनेगा, सेकेंड रे कुछ ऐसा बनेगा, सही है। जो फोकस से पास करता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाता है, जो फोकस से पास करता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाता है, तो यहां पे देख लेंगे कि वो कैसा बन रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस से तो पास करवा नहीं सकते, कुछ ऐसा बनेगा, सही है। तो उससे अच्छा हम लोग थर्ड वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे। थर्ड वाला प्रिंसिपल क्या है कि अगर वो पोल से पास करता है या फिर अगर वो पोल पे हिट करता है, सही है, तो आपका पोल जो है वो एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। सो योर इमेज विल लुक, योर रे विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। अगर वो पोल से पास कर रहा है तो वो ऐसे बन जाएगा, सही है। तो ये जो है ये मैंने बना दिया है, आपके जो दोनों रेज है वो मैंने बना दिए, सही है। अच्छा, लेकिन अभी हम लोग को दिख रहा है कि ये जो दोनों रेज है, दीज टू रेज आर एक्चुअली डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मीनिंग इज ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है इंटरसेक्ट नहीं करे, तो जब भी रेज इंटरसेक्ट नहीं करते, व्हेनेवर रेज डोंट इंटरसेक्ट, हम उसे पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आई विल रिप्रोड्यूस इट पीछे, मुझे येलो में बनाना है, समवॉट लाइक दिस, और ये भी ऐसे पीछे रिप्रोड्यूस कर देंगे समवॉट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अगर मैंने इसे पीछे रिप्रोड्यूस कर दिया तो दे आर फॉर्मिंग बैकवर्ड्स, दे आर कमिंग बैकवर्ड्स, ठीक है। तो आपकी इमेज इस केस में कहां पे बन रही है, आपकी इमेज यहां पे बन रही है, आपकी इमेज यहां पे बन रही है, ठीक है। और सिंस आपकी इमेज रियल, अच्छा ये काम कर देते हैं, मैं इसे डॉटेड नहीं बनाऊंगा, मैं इसे स्ट्रेट ही बना देता हूं, सही, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी इमेज यहां पे बन रही है, ओके फाइन। चलो, ये बन गया आपका ए डैश और ये बन गया आपका बी डैश, आपका ए डैश और आपका बी डैश, ठीक है। अच्छा फाइन, अभी जरा देख लेते हैं सबसे पहले तो ये इमेज सबसे सबसे क्लियर है ना। सबसे पहले तो मुझे इतना बताओ, जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे। चलो चलो, अभी इमेज का पोजीशन, इस केस में इमेज का पोजीशन, इमेज पोजीशन, सही है। कैन आई से ये बन रही है एट द राइट हैंड साइड, तो लिख दूंगा राइट हैंड साइड, या फिर बोल देंगे कि इनटू द मिरर, या फिर मैं अच्छे से बोला राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, फिर नेचर, इमेज का नेचर क्या है, सबसे पहले तो रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। तुम ये जो इमेज है, ये वाली इमेज को तुम किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते, तो रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, तो दैट्स व्हाई ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, ये जो इमेज है ये इमेज वर्चुअल है, इट्स नॉट रियल, ठीक है। अच्छा, और ये अपना ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ है, इमेज भी सीधी ही खड़ी हुई है, तो इसे बुलाएंगे इरेक्ट, इसे बुलाएंगे इरेक्ट। उसके बाद ये जो आपकी इमेज है ये बड़ी हो गई है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो यहां पे लिखेंगे एनलार्ज्ड, उसे लिख देंगे हम लोग एनलार्ज्ड, ठीक है। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, तो ये आपका नेचर ऑफ इमेज हो गया। जिन जिन को इतना क्लियर है मुझे थम्स अप दे दो एक, चलो।